लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। तो फर्स्टली हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की जिसमें हमने इंटीजर्स को शो किया, और जो हमने स्केल लिया है वो लिया है 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो आपका स्केल है वो है 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। आपने 0 को मार्क कर लिया एंड 1 को मार्क कर लिया। अब बेस जो है वो आपका OA है। आपने ए पॉइंट पर सेट स्क्वायर को इस तरीके से सेट किया कि आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर पाए। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमने बेस को वैल्यू दी 1 और परपेंडिकुलर को वैल्यू दी 1 यूनिट, और हमारा हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, √2। तो हमने यहाँ पर जो है अपना स्केल के अकॉर्डिंग मार्क कर लिया 1 यूनिट, मार्क कर लिया पॉइंट बी। अब आपको स्टूडेंट्स ओ को बी से मिलाना है। आपने ओ को बी से मिलाया, जो कि हमारी हाइपोटेन्यूज को शो करेगी। ये वैल्यू जो है वो √2 होगी। अब आपको क्या करना है, आपको कंपास की हेल्प लेनी है, और कंपास को इस तरीके से सेट करेंगे कि उसका जो निडल है वो ओ पर हो और जो पेंसिल वाली पोजीशन है वो बी पॉइंट पर हो। और ये लेंथ अपने कंपास में सेट करके नंबर लाइन पर एक आर्क ड्रॉ करनी है, जो कि नंबर लाइन को किसी पॉइंट पर कट करेगी। जहां पर वो कट कर रही होगी नंबर लाइन को, वो पॉइंट आपने मार्क किया, उसकी पोजीशन है √2। नेक्स्ट प्रॉब्लम, लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। देखिए, जो स्टेप्स आपने √2 को प्लॉट करने के लिए फॉलो किए हाइपोटेन्यूज बनाने तक, वही स्टेप आपको यहाँ भी फॉलो करने हैं। जो आपको स्टेप आगे करने हैं वो यहाँ पर जो है आपको शो किए जा रहे हैं। तो आपके लिए जो इसमें बेस है और जो परपेंडिकुलर है वो कितनी होनी चाहिए उसे आइडेंटिफाई करना है। तो जो बेस होगी √3 को मार्क करने के लिए वो होगी आपकी √2 का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 2 ही होगा और 1 का स्क्वायर 1। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई, √3। √3, ओके। अब आपको ध्यान रखना है जो यहाँ पर OB है, जो कि आपकी बेस का वर्क कर रही है √3 को नंबर लाइन पर प्लॉट करने की, ओके। तो आपको बी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। इट मीन्स आपको राइट एंगल फॉर्म करना है। तो आपने सेट स्क्वायर की हेल्प ली और आपने इस तरीके से सेट स्क्वायर को प्लेस किया बी पॉइंट पर और एक लाइन ड्रॉ की। सिंपली आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। इस लाइन पर आपने जो परपेंडिकुलर लेना है वो 1 यूनिट लेना है। तो ध्यान रहे 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो आप इस परपेंडिकुलर लाइन पर 2 सेंटीमीटर पर जो है वो मार्क कर लेंगे और उसे जो है यहाँ पर राइट डाउन करेंगे 1 यूनिट। पॉइंट होगा आपका C, पॉइंट C। अब आप O पॉइंट से C पॉइंट को मिलाएंगे। O पॉइंट से C पॉइंट को आपने मिलाया, स्ट्रेट लाइन से आपको से ड्रॉ करना है। जो ये वैल्यू होगी वो √3 की वैल्यू होगी, मतलब कि हाइपोटेन्यूज होगा OC। कंपास की हेल्प लेकर आप निडल रखेंगे O पॉइंट पर और जो पेंसिल की पोजीशन है वो आप सेट करेंगे C पॉइंट पर और अपनी कंपास को इतना ओपन कर लेंगे, O और C पॉइंट। अब जितनी लेंथ आपकी फिट हुई है इसमें, वो आप जो है नंबर लाइन पर आर्क ड्रॉ करेंगे उसी लेंथ का जो कि नंबर लाइन को कट कर रहा है किसी पॉइंट पर। उसे आपने मार्क कर लिया।
पॉइंट आया आपका B और इसकी पोजीशन होगी नंबर लाइन पर यहाँ पर √3। नेक्स्ट प्रॉब्लम, लोकेट √5 ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पर आपको √5 को लोकेट करना है और आपने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। आपने यहाँ बेस को वैल्यू दी 2 और परपेंडिकुलर को वैल्यू दी 1। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो 4 और 1 कितना होगा? 5। तो हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? √5। अब आपको जो बेस लेना है वो 2 यूनिट लेना है और आपको ध्यान रखना है जो आपने स्केल लिया है 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी हम इसी स्केल को फॉलो कर रहे हैं। तो आपका जो पॉइंट है वो है O एंड जो आपका सेकंड पॉइंट है बेस का वो है A। आपने यहाँ पर A पॉइंट पर सेट स्क्वायर सेट किया और किस तरीके से आपको करना है ये देखिए। की हेल्प से आपने राइट एंगल फॉर्म किया, परपेंडिकुलर लाइन। अब आपको जो परपेंडिकुलर लेना है वो 1 यूनिट लेना है, इट मीन्स 2 सेंटीमीटर। तो आपने इस परपेंडिकुलर लाइन पर 2 सेंटीमीटर मार्क किया। 2 सेंटीमीटर मार्क करने के बाद आपने यहाँ पर जो आपका स्केल आपने लिया था वो आपने यहाँ पर मार्क कर लिया 1 यूनिट एंड आपने पॉइंट को मार्क किया तो पॉइंट B। अब आपको O से B को मिलाना है तो OB। अब OB आपकी है हाइपोटेन्यूज है जो कि √5 है। √5। अब आपको कंपास की हेल्प लेनी है। आपने कंपास की नीडल O पॉइंट पर फिक्स की और B पॉइंट पर पेंसिल की पोजीशन। इतनी लेंथ आपको लेकर OB लेंथ लेकर अपनी कंपास में नंबर लाइन पर ड्रॉ करनी है जो नंबर लाइन पर किसी पॉइंट पर कट कर रही है। वो पॉइंट आपको मार्क करना है। पॉइंट है आपका C। तो नंबर लाइन पर √5 की पोजीशन C पॉइंट है। लोकेट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। फर्स्टली आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है स्केल की हेल्प से। अब इस लाइन पर आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है एंड 9.3 सेंटीमीटर का। 9.3 सेंटीमीटर आपने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मार्क किया। A एंड B और लेंथ 9.3 सेंटीमीटर। आप इसी लाइन सेगमेंट को 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करेंगे। वो 1 सेंटीमीटर आपने मार्क कर लिया। अब हम एज्यूम कर रहे हैं n इक्वल टू 9.3। तो n प्लस 1 इक्वल टू 10.3। तो अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें जो है जो n प्लस 1 लेंथ है उस पर हमको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है और B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि सेमी सर्कल की बाउंड्री को टच करते हुए कुछ लेंथ आएगी उसकी, वो लेंथ ही होगी आपकी √n। इट मीन्स √9.3। अब आपको सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए मोर देन हाफ आर्क फिट करनी है अपनी कंपास में और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से आर्क कट करने हैं ऊपर और नीचे। किस तरीके से करने हैं ये आप देखिए ध्यान से। अब जहां पर भी वो कट कर रहे हैं उसको आपको स्केल की हेल्प से मिला देना है।
आपने मिलाया, जहां पर इसने लाइन पे कट किया है आर्क ने दोनों ऊपर और नीचे, उसे आपने मार्क किया डी पॉइंट। अब ये जो लाइन है हमारी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की है। इट मींस ये हमारे लाइन सेगमेंट को n+1 लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। और आपने डी को सेंटर लेते हुए अपनी कंपास को ओपन किया और ए और सी पॉइंट पर जो है सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब आप आएंगे बी पॉइंट पर और हेल्प लेंगे सेट स्क्वायर की। आपने बी पॉइंट पर सेट स्क्वायर को प्लेस किया और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जिसने सेमी सर्कल की बाउंड्री के किसी पॉइंट पर कट किया और आपने उस पॉइंट को मार्क कर दिया ई। अब जो हमारी बीई है वही हमारी रूट एन है। ये आपने मार्क किया रूट एन, इट मींस रूट 9। अब आपने देखा जो रूट 9.3 वैल्यू है वो हमारी अभी नंबर लाइन पर प्लॉट नहीं है, ठीक है, बट हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें इसे नंबर लाइन में ड्रॉ करना है। तो आप अपनी कंपास को ओपन करेंगे, निडल रखेंगे बी पॉइंट पर और पेंसिल की पोजीशन रखेंगे ई पॉइंट पर और नंबर लाइन पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे इतनी लेंथ का, जो कि नंबर लाइन पर किसी पॉइंट पर कट करेगा। बट आपको ध्यान देना है जो आपका स्केल स्टार्ट है वो बी पॉइंट से है। बी पॉइंट 0, सी पॉइंट 1 एंड 2 एंड जो आर्क है आपकी नंबर लाइन पर जिस भी पॉइंट पर वो आपकी वैल्यू होगी रूट 9.3 की।